आज हम टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो मैं लास्ट क्लास में मतलब फर्स्ट क्लास में मैं विद एडजस्टमेंट में बता ही चुका हूँ, सॉरी सेकंड क्लास में। बट एक क्लास 11th में एक क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, 4 नंबर का या 6 नंबर का, जिसमें हमें क्या बोलता है, या तो बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो, या बोलेगा एक्सट्रैक्ट शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, कि इन सब का पी एंड एल और बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोजर होगा वो करो। या फिर जिसमें आप फंसते हो वो है, वो कहेगा लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, किसका, डेटर का, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट, बेड डेट्स अकाउंट, ये 3 अकाउंट बना के दिखाओ। हो सके सब कुछ ही पूछ ले, सारा कुछ पूछ ले, ऐसा चांसेस कम है, पर इनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो, कि भाई जर्नल एंट्री पास करो, पी एंड एल और बैलेंस शीट में इनको कैसे दिखाओगे, दिखाना है वो दिखाओ, लेजर अकाउंट बनाओ डेटर का, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का और बेड डेट्स का। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, जिसमें डेटर का बैलेंस दिया है 82,000, बेड डेट्स है 1500, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स है 4000। अच्छा मुझे बताओ अर्शी, ये जो 4,000 का प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है कि न्यू प्रोविजन है? सर ओल्ड। हम्म। और एडजस्टमेंट पहली क्या है, राइटिंग ऑफ फर्दर बेड डेट्स ₹2,000 एंड मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? कर लिया सबने नोट? तो चलो कैसे करेंगे, पहले एक बारी मैं ऐसा करता हूं, इसका पी एंड एल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो हमारे लिए वो इजी है। तो पहले मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ। वैसे एक्चुअल में तो पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर अकाउंट बनता है, पहले यानी जर्नल करना चाहिए, फिर ये सारे अकाउंट बनाने चाहिए, और फिर फिर पी एंड एल और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो होना चाहिए। पर मैं उल्टा लेके चलता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि पी एंड एल अकाउंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल, अरे यार, extract of P&L account and extract of balance sheet। कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। असेट्स में और ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए हैं, कहाँ शो होगा? ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए हैं हमारे को कितने रुपए के, 82,000, कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में कहाँ? असेट्स में। ट्रायल बैलेंस में बजट दिए हैं 1500, कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में कहाँ? डेबिट साइड में। तो पी एंड एल के डेबिट में लिख देंगे टू बेड डेट्स 1500। और जो ओल्ड प्रोविजन दिया है अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि माइनस करना होता है ना, लास्ट में करेंगे। पहले एडजस्टमेंट पे आ जाओ, राइटिंग ऑफ फर्दर बजट्स ₹2,000। अब एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएंगे। क्या करेंगे इस बजट्स का आरओ, ये जो 2,000 रुपए के बजट्स है, एक तो डेटर में से माइनस करेंगे, और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में इसी बजट्स में ऐड कर देंगे फर्दर बजट्स। ठीक है जी। अब मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। तो जो प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, इसका क्या करेंगे? पहले बताओ किसका 5%, किस अमाउंट का 5%? 80,000 का 5%। तो कितना बनेगा, ये कुछ क्लियर नहीं, आज फोकस नहीं है ना, बोर्ड पे फोकस नहीं आ रहा ना ठीक से, ब्लर ब्लर आ रहा है। यस सर। तो जो प्रोविजन कैलकुलेट होगा वो 80,000 पे होगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा डूब गया, 2,000 रुपये डूब गए, उस पर थोड़ा ना और प्रोविजन बनाओगे। प्रोविजन फॉर बजट्स का मतलब होता है पैसा जो डूबने वाला है उसके लिए प्रोविजन बनाना। तो जो पैसा ऑलरेडी ही डूब चुका है उस पर तो प्रोविजन बन नहीं सकता। तो प्रोविजन बनेगा 80,000 का, 80,000 का 5%, 4,000। क्या करेंगे इसको? अच्छा ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड के न्यू? तो जो एडजस्टमेंट में होता है वो होता है न्यू प्रोविजन। और न्यू प्रोविजन एक तो डेटर में से माइनस हो जाएंगे,
कितना है? 4,000। और दूसरा, पी एंड एल के डेबिट में क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर, इसी में ऐड कर दूं न्यू प्रोविजन। यही बताया था ना मैंने, 1+2+3 लास्ट रिकॉर्डिंग में। एडजस्टमेंट की मैंने जो सेकंड रिकॉर्डिंग भेजी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, अगर आप सेकंड रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें मैंने ये बताया कि पहले ये वाले बेड डेट्स पी एंड एल के डेबिट में गए, फिर फर्दर बेड डेट्स गए, फिर न्यू प्रोविजन गया, तीनों लॉसेस को ऐड किया और फिर इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन है 4,000 रुपए का। तो फाइनली पी एंड एल के डेबिट में जाएंगे 3,500। पहले इतना नोट कर लो। हम्म। सही नहीं हो रहा। हम्म। आम्या, कुछ किए क्वेश्चन वोश्चन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दिया? अच्छा, चलो बाद में बात करता हूँ इस बारे में। इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है 12th में। 20 नंबर की तो पूरी बुक इसी पर बेस्ड है। चलो, अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री की और लेजर की। वो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। तो पहले मैं लेजर समझाता हूँ। लेजर में 3 अकाउंट बनेंगे, डेटर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। चलो, जैसे मैं बना रहा हूं, पहले आप लोग भी फॉर्मेट बना लो। ब्लर तो अभी भी हो रखा है, पर पता नहीं, चलो आज कुछ गड़बड़ी है इसमें। क्या हो गया आज इसके फोकस को? सही होता है फिर खराब हो जाता है। सर म्यूटेड हो आप। सर आप म्यूटेड हो। तो जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो पहले उन अकाउंट के हम बैलेंस लिखते हैं। जैसे इसमें देखो, हमें ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया ना, डेटर का, बेड डेट्स का, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का, और ये अकाउंट बनाने हैं हमें, तो पहले उनके हम बैलेंस लिखेंगे। कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो पहले बैलेंस लिखते हैं। तो डेटर का है डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बी डी 82,000। बेड डेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस बी डी 1,500। और प्रोविजन का, किसी भी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी, जो कि कितना था? 4,000 था ना? नहीं, भूल गया। 4 है, ठीक है, 4,000 ही गड़बड़ कर दी, 4 ही रखा मैंने, चलो कोई नहीं। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट है फर्दर बजट ₹2,000। क्या जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब उसकी भी एंट्री नहीं हुई, तो बजट्स की क्या एंट्री होती है? अचल, ओ सॉरी आरुषि, बजट्स ₹2,000, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? Bad debts to further bad debts. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो जनरल एंट्री भूल गए हैं, फटाफट लिखो। या चलो बाद में लिख लेना, पहले एक बार समझ लो, मैं फटाफट समझा देता हूँ, तो इसको एक साथ कर लेना, टाइम बच जाएगा। तो बेड तो मैं फटाफट समझा रहा हूँ, इस पर फोकस करो। डेटर, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बेड डेट्स तो लॉस है, डेबिट होगा, डेटर कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो गए। और ये याद रखना कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे हम स्टाफ को सैलरी देते हैं तो एंट्री करते हैं सैलरी डेबिट टू कैश, और ईयर के एंड में सैलरी को पी एंड एल के डेबिट में डालते हैं, यानी कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और सैलरी अकाउंट क्लोज हो जाता है।
तो ऐसे ही ये जो बैड डेट्स अकाउंट है ये भी क्लोज हो जाएगा। पर इसको जो हम राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट से करेंगे, अगर हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया हुआ है तो। हमारे पास कितने रुपए का प्रोविजन बना हुआ है पिछले साल से? 4,000 रुपए का पिछले साल से बना हुआ है। और ट्रायल बैलेंस में 1,500 के बैड डेट्स हैं, फर्दर बैड डेट्स थे 2,000, तो टोटल बैड डेट्स हो गए। पहले इसकी पोस्टिंग भी कर ही देता हूँ, चलो बैड डेट्स अकाउंट में लिख देता हूँ टू डेटर, और डेटर अकाउंट में लिख देगा कैसे, कहाँ गया, ये रहा, टू डेटर 2,000, और डेटर में लिखेंगे बाय बैड डेट्स 2,000। अब हमारा जो बैड डेट्स का टोटल बैलेंस आ गया वो आ गया 3,500। और जैसे मैंने बताया था कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ हो जाते हैं, तो ये 3,500 का जो बैड डेट्स है ये भी राइट ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए लिख देंगे बाय, कोई और अकाउंट होता है तो होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इसके लिए हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से राइट ऑफ करते हैं, यानी कि एंट्री बनी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 3,500। पहले यहां तो किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो चलो आगे देखें, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना। अब बात आती है कि हमें अच्छा हाँ, इसकी पोस्टिंग इसमें भी तो होगी। बैड डेट्स में लिख दिया बाय प्रोविजन, तो प्रोविजन में लिखेंगे टू बैड डेट्स। अब सीधी सीधी लेजर पोस्टिंग सीखनी है आपको, अब हायर लेवल पे आ रहे हो आप। तो आरुषि मुझे देख के बताओ, बैड डेट्स अकाउंट तो चलो क्लोज हो गया, डेटर अकाउंट का बैलेंस निकालोगे तो 80,000 आ जाएगा, सिंपल है। बैलेंस सी डी 80,000। लेकिन मेन बात यह है कि मुझे ये बताओ इस टाइम प्रोविजन का बैलेंस कितना है? आरुषि, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कितना बैलेंस नजर आ रहा है आपको? सर डेबिट साइड पे 35,000 और क्रेडिट पे 4,000। वो तो सबको दिख रहा है, मैंने तो बैलेंस पूछा है। तो डेबिट साइड पे 500 होगा ना। ये क्या बोला, ये कैसा आंसर है? आप बोलो 500 का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, कितना बैलेंस बचा? 500। 500 क्रेडिट। लेकिन अगर आपको याद हो हमें कितना प्रोविजन मेंटेन करके रखना था, हमें 1000। कितना प्रोविजन मेंटेन करके रखना था? 4,000। तो फाइव अगर 500 का बैलेंस है और मेंटेन करके रखना है हमें 4,000, तो कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 3,500। तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इसमें आप देखो, हमने यहां दिखाया था ना पी एंड एल के डेबिट में, एक्चुअल में ये सब प्लस माइनस नहीं होता, ये आप लोगों को समझाने के लिए, 1+2+3 - ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में एंट्री हुई है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो पी एंड एल अकाउंट में लिखा है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,500 एक्चुअल में, जो यहां से दिख रहा है आपको। और इसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, देखो यहां से भी कैसे कर सकते हो कि आपको जो प्रोविजन का बैलेंस रखना है वो 4,000 रुपये रखना है, टू बैलेंस सी डी 4,000 का बैलेंस रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितने जाएंगे, ये देखो, आपको टू बैलेंस सी डी 4,000 रखना है, तो टोटल लगाया, 4,000 माइनस करा, बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,500। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, जो हमने यहां से करी थी। अब ऐसा करो, ये सारा पहले आप नोट करो, जो दिमाग में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मुझसे पूछो, पहले इतना करो। सर हाँ जी बोलो। सर बैंक किधर जाएगा? है कि दोबारा पूछना? सर बैंक किधर कंफ्यूजन ये आती है कि प्रोविजन में हमें बाय पीएनएल में कितने रुपए लिखने हैं भाई। एक तरीका तो ये बाय बैलेंस बीडी जो दिया था वो लिख दो, और जो एंट्री करी थी प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट्स, तो प्रोविजन में लिख दो टू बैड डेट्स, और जो बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना है इस क्वेश्चन में जैसे 4,000 वो लिख दिया टू बैलेंस सीडी, टोटल लगाया बैलेंसिंग फिगर कर दिया बाय पीएनएल, ये तो अकाउंट की बात।
जो बच्चों को भी देर से समझ में आती है, क्यों? क्योंकि अब अकाउंट में उनका हाथ टाइट होता है। मैं अब समझाता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस कितना था पहले से, ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ था 4,000। हमने उसको कितने से डेबिट किया था? बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन को कितने से डेबिट किया था मैंने? 3,500। तो प्रोविजन का कितना बैलेंस रह गया? 500। सुन रहे हो ना आरुषि? हेलो आरुषि? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोविजन का बैलेंस 500 रह गया, ये समझ में आ गई बात? Yes, sir. कौन सा बैलेंस है ये? Credit. अब हमें बैलेंस से रखना कितना है? रखना कितना है? 4,000। अभी बैलेंस है 500 का, और मेंटेन करके रखना है 4,000। तो प्रोविजन और कितना बनाना पड़ेगा? कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 3,500. तो ये हमने बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारा लॉस है, क्योंकि प्रोविजन को अगर हमें बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा और पैसा डूबेगा, उसके लिए और प्रोविजन बनाओ, तो ये भैया लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो ये उसकी लेजर पोस्टिंग हो गई। अब आप कुछ पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा कोई अमाउंट कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करोगे उससे समझ में आ जाएगा आपको। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल से। इलस्ट्रेशन नंबर 7 और पेज नंबर है 19.22। तो सबके पास 15 मिनट का टाइम है, पहले करो, जहां अटको पूछते रहो, फिर एक साथ बात करेंगे। 19.22 पर इलस्ट्रेशन नंबर 7।